ट्वेल्थ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बिकॉज आई हैव PCMB विच इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो मेरे पास नीट का साइड भी था, जेई का साइड भी था, बट आई जस्ट फाइंड दैट वन करियर जो सबसे यूनिक हो, जिसको देख के सब लोगों को ये लगे कि हाँ इसने कुछ डिफरेंट किया है, ताकि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकूँ बाकी की आने वाली जनरेशन के लिए, सो दैट वो मुझसे इंस्पायर होकर इसको ज्वाइन करें या फिर किसी नई चीज़ को ज्वाइन करें जिससे वो अपनी कंट्री को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टेट को, अपने स्कूल को, अपनी फैमिली को प्राउड दिलवा सके। तो मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया और जब मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज हो गया देन आई जॉइन TS चाणक्य विच इज़ माई एफिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ एफिलेटेड कॉलेज, जहाँ से मैंने मेरा 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है एंड नाउ आई एम प्लेस्ड बाय लॉरल शिप मैनेजमेंट कंपनी एंड अभी मेरा अगस्त में ज्वाइनिंग है। चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में आते हैं एंड अगर हम चैलेंजेस से लड़ के आगे जाते हैं तो उसको एक बेस्ट हीरो माना जाता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैलेंजेस बहुत आए, मेरी फैमिली ने मना कर दिया, मुझे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे थे पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए बहुत दूर दूर जाना था विच इज़ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, समटाइम गोवा। तो मैंने उस वजह से खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया, घर की डांट भी सुनी, बट स्टिल मेरी आंखों में मेरे सपने के लिए एक जोश था जिसको मुझे पूरा करना था एंड आई जस्ट बिलीव इन दिस और मैं चलती गई एंड आई एम here now. So the whole credit goes to my मम्मा। फर्स्ट मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे इस टाइम पे बिकॉज कोई नहीं था मेरे साथ चलने के लिए। तो मम्मा अलग अलग जगह पे जाके मुझे एग्ज़ाम्स दिलवाने, घर पे मेरा मोटिवेशन बूस्ट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेल्फ प्रिपरेशन में। सेकेंड माई स्कूल प्रिंसिपल विच इज़ मुस्लिम सर, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए बिकॉज वो हमेशा कहते थे कि कॉन्सिस्टेंसी रखोगे तो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, जो कि मुझे आज सच में अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एंड माई मदर। बुक्स, मैं बुक्स लवर हूँ नहीं हूँ वैसे, बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास मोटिवेशनल बुक्स हैं या किसी की ऐसी बुक्स हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं। देखो, मोटिवेशन नॉट फ्रॉम द बुक्स, नॉट फ्रॉम द टीचर्स, नॉट फ्रॉम द मदर, किसी से आपको इतना गेन नहीं हो सकता, इवन दो मुझसे भी नहीं हो सकता जब तक आप खुद के अंदर वो जज्बा, वो आग नहीं लाते कि आपको ये चीज़ करनी है। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी हैप्पी टुडे एंड मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने ज़्यादा संघर्ष डाले थे, रात को जागना, खाना नहीं खाना, अलग अलग जगह जाना, तो वो आज सब साकार हो गया। तो आई फील वेरी हैप्पी। सो आई हैव अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट देयर इज़ अ वे इफ़ देयर इज़ अ विल। अगर आपके पास जज्बा है तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, बस आपको पीछे नहीं हटना है। यू जस्ट वांट टू सेट अ गोल। अगर आपके पास एक गोल है अपनी लाइफ में तो यू चेज दैट गोल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। उसके लिए आपको लड़ना पड़े, खाना त्यागना पड़े, नींद त्यागनी पड़े, बिकॉज सपने कंफर्ट जोन में तो नहीं मिलते। तो अपनी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको त्याग के इफ़ यू सक्सीड इन योर लाइफ, इफ़ यू फुलफिल योर नॉलेजेबल ड्रीम, सो वॉट एवर यू वॉन्ट। कितना अच्छा लगता है ये मैं आज बता सकती हूँ बिकॉज बहुत बढ़िया लगता है अगर आप अपने सपनों को अपने वे से इतना लड़ के पूरा करते हैं। तो गर्ल्स के लिए क्या स्पेशली मैसेज है? फॉर गर्ल्स, आई जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल फ्रॉम राजौरी, जम्मू एंड कश्मीर, तो आई नो कि यहाँ से कितनी लड़कियों को भेजा जाता है, कितना कम भेजा जाता है, कितना सुनाया जाता है। तो आपके लिए एक ही मैसेज है कि बस अपनी लाइफ में पीछे नहीं हटना, मुझे देख के या किसी और लड़की को देख के इंस्पिरेशन लेना कि ऐसा बनना है और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लड़ना, क्योंकि एक ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद को चेज करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट के थ्रू से निकलवाना पड़ेगा। सो जस्ट अपने आप पे बिलीव रखना, ऑल गर्ल्स, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ मी नेक्स्ट 5 and 4 years। आई जस्ट रियली वॉन्ट टू थैंक माई स्कूल, माई सर, बिकॉज उन्होंने अभी तक मुझे याद रखा एंड इतने बढ़िया अवार्ड से मुझे अप्रिशिएट किया बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन गर्ल फ्रॉम द पीर पंजाल रीजन एंड होल जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं मेरे स्कूल का थैंक्स करना चाहूँगी एंड आपका थैंक करना चाहूँगी जिसने मुझे मीडिया चैनल के थ्रू बाकी सब तक पहुँचाया, ताकि बाकी सब मुझसे इंस्पायर होके मेरी ही जैसी फील्ड या किसी अदर फील्ड में जा सके, बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन गर्ल। तो आगे आप हो सकते हैं जो मेरी जैसी लाखों लड़कियां, लाखों लड़के बन सकते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें। मैंने सेल्फ स्टडी किया था बिकॉज इसमें मैक्सिमम कुछ नहीं आता है, जस्ट जेई लेवल तक का एंड 12th का 11th का इतना रहता है। तो आई जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ, 1 महीना मैंने खुद को दिया था आफ्टर 12th और उसके बाद इसके एग्ज़ाम्स थे, इसी मंथ में एग्ज़ाम्स हुए थे। सो मैंने सेल्फ स्टडी करके किया है। So hello to everyone, this side Tanvi Sharma, myself Tanvi Sharma, and I'm from Rajouri, Pir Kanju, and I just feel proud today because I'm here in front of the news channels. I ever seen this news channel from the TV, from the
डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, बस आई नेवर रियलाइज़ कि मैं आज खुद एक न्यूज़ चैनल के सामने खड़ी हो जाऊंगी. तो आई जस्ट फील मैंने ये करियर इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज आई जस्ट वांट टू डू समथिंग यूनिक फ्रॉम हेयर. बिकॉज लड़कियों के लिए जम्मू कश्मीर से आप सबको पता है बहुत मुश्किल है कोई बहुत बड़ा हार्ड वर्किंग सा जॉब लेना एंड उसमें सक्सीड होना. बट आई हैव दैट ड्रीम क्योंकि मुझे मेरी सोसाइटी को, मुझे मेरी राजौरी का नाम एंड मेरी पूरी स्टेट का, पूरे इंडिया का, मेरी कंट्री का, मेरे स्कूल का, मेरी फैमिली का नाम ऊपर लेके जाना था. तो आई जस्ट डू एवरीथिंग. मैंने जितने भी हार्ड वर्क्स आए सब किए एंड इस एग्ज़ाम्स को देने में इतने सारे हार्ड वर्क्स थे. लाइक आई हैव क्वालिफाई ऑल द एग्जाम्स एंड आई हैव अ गुड रैंक इन इट. तो आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड माई स्कूल. सो थैंक यू फॉर दिस मीडिया चैनल टू रिकॉर्ड माई सेल्फ. बहुत अच्छा फील हो रहा है. इसकी मतलब शुरू से यही शौक था कि मैं ये नेवी में जाऊं. तो की इसने मेहनत बहुत, स्कूल वालों ने भी की, स्कूल वालों ने ज़्यादा मेहनत कराई, उन्हीं की वजह से आज ये यहाँ तक पहुँची है और इसका पूरी होगी इच्छा. तो मुझे बहुत खुशी हुई है. तो बचपन से इनका क्या सपना था पढ़ने में? पढ़ने में बहुत मेहनत की है इसने. मेहनत करके वो 10th के बाद इसको पता नहीं खुद ही यही आ गया कि मैंने इधर ही जाना है. बहुत इसने कहा पापा भेज नहीं रहे थे. मैंने कहा चलो एक बार पेपर दे के देख लेते हैं, अगर होगी तो ठीक है. निकाल दिया इसने पेपर. तो बस इसका सपना पूरा हो गया. मेरे लिए यही बहुत है. बहुत खुशी हुई. फैमिली की सपोर्ट किस तरह की रही पूरी जर्नी? हाँ, सपोर्ट दी. फिर साथ में मैंने कहा चलो पेपर देती है तो आगे देखते हैं, हो जाएगी तो होती रही तो खुशी होती रही. तो बस इसका सपना सबसे ज़रूरी होता है, बच्चों का सपना. इसमें इसकी खुशी थी वो पूरी होगी तो बस. तो आज कैसा लग रहा है इस मुकाम पे खड़े हुए हो आप? आज ये ऐसा सोचा था कभी कि ये? सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. मैंने कोशिश की, इसने मेहनत की, स्कूल वालों ने भी बहुत मेहनत कराई, सर का बहुत वो है. इसका सही हकदार तो सारे हैं. क्या नाम है उनका? मुस्लिम सर. उन्होंने बहुत मतलब किया. एक दिन भी छुट्टी नहीं देनी, बारिश हो तो भी स्कूल बुलाना, ज़्यादा लेटर मस्ती नहीं करवाई. उन्होंने बहुत मेहनत कराई, उन्हीं की वजह से सब हुआ है. तो यही है कि बच्चों को भेजो बाहर, मेहनत करो. ये तो अपने पे होता है. खुद ठीक रहो तो सब ठीक है. खुद लेटर मस्ती करो तो फिर खुद बच्ची ठीक रहेगी तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं बच्चे. उनको भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए. लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है. लड़का लड़की क्या हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है. उनको अपने पैर में खड़ा होना चाहिए. मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. मेहनत तो बहुत ज़रूरी है. तो सानवी ने कब ये माइंड बनाया कि मैंने नेवी जो है ज्वाइन करना? इसने 10th में कहीं बना लिया. धीरे धीरे देखती थी यूनिफॉर्म, तो मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है, ये यूनिफॉर्म पहनी है. मैं कहा लड़की इतने दूर नहीं भेजी. इन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनका क्रेडिट सबसे पहले जाता है स्कूल के प्रिंसिपल मुस्लिम वानी सर को. उन्होंने इनको सिखाया कि कैसे अपने आप में ध्यान देना है, कैसे कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और मोटिवेशन को बूस्ट किया. सेकेंडली जो मेरी मम्मा हैं उन्होंने इनका बहुत साथ दिया. पहले तो मैं भी इनको यही कहता था कि नहीं आप नहीं जाओ, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, दूर है घर से. लेकिन फिर जब आज उसने इस मकाम पे पहुँच के हमें बताया कि हाँ लड़कियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है. अगर आपके पास कोई गोल है तो आप उसको अचीव कर सकते हो. बस उसके लिए आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी और थोड़ी मेहनत लगेगी. तो मैं यही कहना चाहूँगा और आज उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा. वो इतने बड़े मुकाम पे है और मुझे आज प्राउड होता है कि वो मेरी सिस्टर है. तो मैं भी आगे इसको देख रहे हैं और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इससे इंस्पायर होकर जो राजौरी की गर्ल्स हैं वो भी इस जो मौके में खुश रहें और आगे इनसे इंस्पायर होके वापस आप भी कोई अच्छी कोशिश करें, अपना गोल फिक्स रखें, आप ज़रूर उसको अचीव कर पाएंगे. थैंक यू. हम तो बचपन से ही साथ हैं क्योंकि हम रियल भाई बहन हैं. तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम खेलने भी चले जाते थे, ना वो खेलने जाते थे ना घर से बाहर जाते थे. बस अपनी पढ़ाई में खाना भी छोड़ देना कहीं टाइम पे, रात तक सोना नहीं. उन्होंने अपनी इस मुकाम को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं आज उनको यही कहना चाहूँगा कि उनको उनकी मेहनत का फल भी मिला है. अगर आगे कोई भी बच्चा किसी भी गोल को अचीव करना चाहता है तो उसको खाली कंसिस्टेंसी और अपनी मेहनत चाहिए और अपना मोटिवेशन बूस्ट करता रहे, कभी हार नहीं माननी, तो वो ज़रूर अपने गोल को अचीव कर पाएगा. थैंक यू. तो आपको क्या मोटिवेशन मिली? मुझे भी उनसे यही मोटिवेशन मिलती है कि हमेशा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, अपने डिसिप्लिन में रहो और आपको हमेशा गोल्स को अचीव करना है, कभी हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है. एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, लेकिन तीसरी बार ज़रूर मुकाम में हासिल करोगे आप. थैंक यू.